बोलते बात सुने। मेरे बस में हो ना तो इंडिया में बम मार के फिर मार दूं। आप इंडिया में बम मारेंगे? हाँ, हम इमरान खान नहीं है। अब मोदी जी वो आदमी पकड़ लिया उनको छोड़ दे। ये हरामजादगी जो हुक्मरानों तो ऐसे बोलते हैं जरा गोली मार। तो अभी ये जो गालियां दे रहे थे, ये अंकल जो गालियां दे रहे थे, इनकी तरफ अगर कैमरा दिखाए तो ये गालियां देना किसी पर क्या इस तरह से मुकाबला कर सकते हैं? गाली देने से तो कुछ भी नहीं। एक मिनट, यूट्यूब निकाल लो। जो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में, उनकी मीडिया नहीं पहुँचती तो मैं अपनी तोड़ लुआ दूंगा। तुम कौन हो गई है? पावर में कौन ज्यादा, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पावर में तो पाकिस्तान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस, कनाडा एंड इंडिया के रिलेशन के दरमियान से। गाइस, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले की बात है कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चलाने वाले उनके लीडर थे, उनको मरवा दिया गया है, उनको मार दिया गया है। तो गाइस, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अब इल्ज़ाम लगाया है हिंदुस्तान के ऊपर, कहा है कि इसके पीछे भारत इन्वॉल्व है। तो अभी इंडिया ने प्रूफ मांगा है कनाडा से कि भाई आपने एलिगेशन हम पर लगा तो दिया है, अब आप हमें प्रूफ दें। अगर आप हमें प्रूफ नहीं देंगे तो हमारे रिलेशन, आपके रिलेशन मजीद खराब होंगे। क्या कनाडा अफोर्ड कर सकता है इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके? पूरी दुनिया इस टाइम भारत के साथ खड़ी है, कनाडा को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया गया है। पूरी दुनिया भारत के साथ क्यों खड़ी है? क्या कनाडा ये अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके क्या वो सर्वाइव कर सकता है आगे या नहीं कर सकता? इस बारे में पाकिस्तान पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम आपका? शम्स फरीद। क्या करते हैं? मैं एज ए अकाउंट ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। अब आपसे बात भी मैं इंटरनेशनल लेवल की करूंगा। सर, बात करने का पर्पस है कि अभी कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया है इंडिया पर, जो आपको पता होगा कनाडा के अंदर एक तहरीक चल रही है, खालिस्तान तहरीक। सर, खालिस्तान तहरीक को उन्होंने, जो खालिस्तान का हेड था वो कनाडा के अंदर उसको मारा गया या मरवाया गया, तो कनाडा ने कहा कि इसके पीछे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी पूरी दुनिया ने मिलकर कनाडा का बायकॉट करना शुरू किया और कनाडा से प्रूफ मांगे कि अगर आपने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है तो आप इंडिया पूरी इस बात का प्रूफ भी दे कि इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है। क्या समझते हैं कि इंडिया के पूरी दुनिया इंडिया का साथ क्यों दे रही है? हाँ, रीज़न यही है, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपनी पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से चलाता है। आप वो दिन भी याद करें कि जब रेमंड डेविस, एक अमेरिकन ने पाकिस्तानी शहरी को यहाँ पे कत्ल कर दिया था और हम उससे माफ़ी मांग रहे थे कि माफ़ कर दो, और बाद में हमने दे दिला के उसको मामला रफा दफा कर दिया। पाकिस्तान कभी स्टैंड नहीं ले सकता, तो इंडिया ने एक स्टैंड लेता है। देखिए, उनके अपने मुफादात हैं, खालिस्तान की तहरीक चल रही है, लेकिन इंडिया उसको नहीं आगे लाना चाहता था। इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो मिल रही थी, यानी वहाँ पे एटलीस्ट कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सिखों को एक मूव मिल रही थी, यानी उनकी खालिस्तान की तहरीक जड़ पकड़ रही थी, तो इंडिया ने उसका कलाकमा किया है। देखिए, वो अपने यानी मुफादात का उसने तहफ़्फ़ुज़ किया है। बाकी रहेगी कि दुनिया क्या करेगी, तो दुनिया कुछ नहीं करेगी। इंडिया इस वक्त एक मजबूरी बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाह सलमान और G20 की वहाँ पे जब मीटिंग हुई है तो सिवाय कनाडा के बाकी सारे लोग खुश थे वहाँ पे, यानी चंद एक ममालिक को छोड़ के। तो इंडिया ने अपनी गेम बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है और पाकिस्तान को उसने टोटली आइसोलेट किया हुआ है इस वक्त, अगर देखा जाए पॉलिटिक्स के अंदर। और हमने देखा कि शाह सलमान को, सऊदी जो हैं किंग, हम उनकी मिन्नतें तरले करते रहे कि कुछ देर के लिए वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पाकिस्तान में सिर्फ आना जाना ही कर ले, चाहे आते हुए आ जाए या जाते हुए, ताकि हम फेस सेविंग कर सके। लेकिन उन्होंने हमें डिनाई किया है। तो पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए। हम तो सीधी सी बात है जी, अमेरिका के ग़ुलाम हैं मगरबी ताकतों के, वो हमें इस्तेमाल करते हैं और टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। तो लेकिन इंडिया ने एक स्टैंड लिया है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया की पॉलिसीज़ हमसे 1000 दर्जे बेहतर हैं, और इस वक्त भी आप देखेंगे कि इंडिया आइसोलेट नहीं होगा, इंडिया जो है वो साबित नहीं होगा, और उसकी दुनिया की, क्योंकि वो एक मजबूरी बन चुका है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से। तो पाकिस्तान को इस बारे में देखना चाहिए, या इससे मैं ये कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान यही मौका उठा ले, कोई एटलीस्ट कोई प्रोपेगेंडा मुहिम जैसे इंडिया हमारे खिलाफ चलाता है, पाकिस्तान भी इसको हाईलाइट करे। लेकिन अभी तक तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई बयान तक नहीं जारी किया कि वो कनाडा का साथ दे रहे हैं, ये क्या है। तो ये प्रेशर रहता है। अब आप मुझे बताएं कि उसकी इंडिया की रिस्पेक्ट आप चेक करें ज़रा। यहाँ पर सबूत के बगैर जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है तो पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जस्ट चिल करें, इस बारे में मैं बात नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले कहा था द मोदी इज़ द बॉस। क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स की इस किस्म की स्टेटमेंट
और जब आपको नहीं लगता कि कनाडा ने कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी की है? अभी इंडिया ने एक 5 दिन का टाइम दिया अपने स्टूडेंट्स को, और जो कनाडा के अंदर इंडियंस रहते हैं उन्हें कहा कि भाई आप बाइकआउट करें इंडिया का, आप वापस इंडिया आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन कितने ख़राब होंगे, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं कनाडा को? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई रिलेशन ख़राब हो गए। कनाडा ही मेरे ख्याल में वो फुटबैक पे आएगा जिस तरह की इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी सारी दुनिया जिस तरह इंडिया का साथ दे रही है, तो आई होप कि कनाडा को ये मामला रफा दफा कर देगा और ठंडा मामला ये पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक बड़ी इकॉनमी के तौर पर उभर रहा है और वो एक मजबूरी बन चुका है। तो मेरे ख्याल में जो है इस पे जो है इंडिया की पॉलिसीज़ बड़ी कामयाब जा रही हैं, और आने वाले वक्त में भी वो मेरे ख्याल में इसमें सस्टेन कर जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई प्रेशर में आ जाएगा, या जैसे हम लोग आ जाते हैं कि हम तो देखे पहले साइफर का मामला ही देख लें, हमने कहा जी कि कोई पर्ची आई ही नहीं, ऐसी कोई हमें इंस्ट्रक्शन आई नहीं, और उसी पे अब खान साहब अंदर हैं और कहते हैं जी कि इसने गुम कर दिया। जब एक चीज़ को आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपका जो मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया, वो एक चीज़ को मान ही नहीं रहा था पहले कि ये चीज़ तो है ही नहीं, ये सब झूठ है, लेकिन अब उसी झूठे, अगर झूठ है तो फिर उस पर तो खान साहब पे मुकदमा ही नहीं बनता। जब ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई तो उसको अंदर क्यों? अब वही साइफर केस पे सारी वो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, और हम लोग एक कागज़ के टुकड़े पे, यानी हमारी हुकूमतें बदल जाती हैं। तो हम लोग तो एक डम्मी स्टेट हैं पाकिस्तान। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का जो है आगे क्या होने वाला है। अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर हालात पे रहम करे, करे। बिल्कुल हमारे अपने अमाल को भी ठीक करे। अब पूरी दुनिया ने कनाडा का बाइकआउट शुरू कर दिया। अभी प्रूफ नहीं मिलते, अगर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो एलिगेशंस इंडिया पर लगाए हैं, अगर उसके प्रूफ नहीं मिलते तो आने वाले टाइम के अंदर क्या कनाडा को फेस करना पड़ सकता है? क्या दुनिया पूरी बाइकआउट कर सकती है कनाडा का कि भाई आप किसी भी कंट्री के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हो विदाउट प्रूफ के, किसी पर एलिगेशन लगाना, ये कैसा है? ऐसे कि देखें प्रूफ तो उनके पास डेफिनेटली होंगे, या वो बात कर रहे हैं कनाडा इतना वो नहीं है कि अब आइसोलेशन की तरफ जा सकता है वो, क्योंकि दुनिया उसका साथ नहीं दे रही। चंद एक ममालिक के स्वाब देखें कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जहाँ से आना चाहिए था वो नहीं आया है, और इसी वक्त उसको अमेरिका, इजराइल और ये जितनी भी आलमी ताकतें हैं उसको सपोर्ट करें, और उनकी मजबूरी भी है। और ये आप देखेंगे कि अनकरीब, ये देखें जून में ये वाक़या हुआ था और अभी ये हाईलाइट हुआ है थोड़ा बहुत, तो इंडिया उसमें जस्टिफाई कर रहा है। और ये एक रूल भी है कि आप देखें हमारे तो खैर पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे उसामा बिन लादेन यहाँ था या रमज़ी यहाँ पे था, यानी वो लोग जो कि मतलूब होते हैं अमेरिका को या किसी वेस्टर्न पावर को, वो घुस के आके यहाँ पे पाकिस्तान में मार जाते हैं, यानी वो कंट्रीज़ मार जाते हैं। तो कनाडा के अंदर अगर वो खालिस्तान तहरीक का बानी जो है उसको एक बड़े मैं कहूँगा कि इंडिया ने बड़ी एक सिविलाइज तरीके से उसको रास्ते से हटाया है, तो ये इंडिया का राइट था। उसने अपने कंट्री का, उसका दुश्मन था, उसकी सेपरेशन की तहरीक चल रही थी। तो हमारे में तो खैर पावर नहीं है। मैं तो आज कहता हूँ पाकिस्तान भी जुर्रत का मुजाहरा करे। जर्मनी में BLA के रहनुमा बैठे हुए हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के, या जहाँ जहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान भी इंडिया को फॉलो करते हुए एक स्टैंड ले के वहाँ पे जाके उनको मारे, लेकिन हमारे में तो जरूरत नहीं है। अगर इंडिया ने ये जरूरत की है तो उसका ये राइट बनता है जी, अपनी प्रोटेक्शन करे। और कंट्री के बिल्कुल कनाडा का आप देखें कि कनाडा जो है वो अनकरीब जो है उसको वो फुटबैक पे आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में कोई उसको कोई इतनी वो नहीं मिलेगी हमायत जितनी कि हम सोच रहे हैं या इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। कनाडा ने क्लेम किया है कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चलाता है उसके जो लीडर था उसको इंडिया ने मरवा दिया है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पर, तो अब इंडिया ने सबूत मांगा तो उसके पास सबूत नहीं है। तो पूरी दुनिया ने भी कनाडा के साथ तल्लुकात खराब कर दिए। इंडिया की ज़्यादा पावर है या फिर कनाडा की? कनाडा की ज़्यादा पावर है। कनाडा की ज़्यादा पावर है। कनाडा की ज़्यादा सर अगर इतनी पावर है तो पूरी दुनिया इंडिया का साथ क्यों दे रही है? कनाडा का तो देना चाहिए। इंडिया का इस टाइम जो इंटरनेशनल नेटवर्क ज़्यादा चल रहा है इस वजह से दे रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा चल रहा है या फिर इंडिया का? इंडिया का ज़्यादा नेटवर्क चल रहा है। अच्छा, हाँ। हमारा कितना चल रहा है? हमारा ज़्यादा 3% है, उनका 90% ज़्यादा चल रहा है। मैं उन कंट्री में रह चुका हूँ, उनका ज़्यादा देख चुका हूँ। किधर रह चुके हैं? मैं ओमान में भी रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर किन की ज़्यादा इज्जत पाई, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानियों की? पाकिस्तानियों की इतनी वो नहीं अभी है, थोड़ी देर के लिए हमारी बनी थी, वो अब फिर डाउन हो चुकी है। अच्छा, हाँ, 3-4 साल में थोड़ी बनी थी पोजीशन, अब फिर डाउन हो गई है। पावर में कौन ज़्यादा, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पावर में तो हम पाकिस्तान नहीं है, अच्छा, कौन सी पावर में? हम सब पावर में ज़्यादा है। कौन सी एक कोई एक पावर बता दो। सारी पावर ज़्यादा है हमारी।
कोई एक पावर बता दें। सर हम एटमी पावर भी हैं, वैसे ही माशाल्लाह पावर में मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हमारा मान है। मुसलमानों का कंपैरिजन करें तो हमसे ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में, वो भी फिर पावर में ज़्यादा। वो सर आप गलत फहमी है आपको। अच्छा, हाँ वो टोटों में है, थोड़े थोड़े पीसों में है। जिस जगह में पावर में है उस तरह उनकी पावर है, जिस जगह में नहीं है वह थोड़े थोड़े हैं पावर वाले। फाइनेंशियली देखें अगर तो हमारे पास जो पावर है अभी मौजूदा पावर हमारे पास इतनी है कि हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि भाई इधर से दे दो उधर से दे दो, इसे पावर बोलते हैं। सर ये अब सवाल ना ही पूछे था इस टाइम बेहतर है। ये हम उधर रह के भी हमें मालूम क्या मसले हैं क्या नहीं है, हम सब जानते हैं। माने ना माने इंडिया की पावर बढ़ गई है भाई। अभी पूरी दुनिया में आप देखें कि कनाडा को लोग छोड़कर हिंदुस्तान की वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सर नहीं पावर नहीं बढ़ सकती हमारे में। सर ना इतफाकी है और कुछ नहीं है। इतफाक होता हम उनसे ज़्यादा पावर शुदा है। इत्तेफाक हो तो की बात है ना, अभी है तो नहीं ना। इंशाल्लाह हो जाएगा। कैसे देखते हैं कि जब कनाडा जैसी कंट्री भी अब उनको कोई सबूत नहीं मिलता है इंडिया के अगेंस्ट तो वो माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी इकोनॉमी देखें, उनके स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है। इंडिया का नहीं गिरता, इंडिया का नहीं गिरता उनकी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। तो पावरफुल तो है ना वो। नहीं पावर तो वो फिर वो ही है। तो आप किस चीज़ को पावर कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। सर ये इकोनॉमिकल मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी में इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। इकोनॉमी पीछे जा रहे हैं वो भी लोग, उनके आगे बढ़ गए, अभी उनका सब कुछ उनका चल रहा है, इसलिए उनकी पावर ज़्यादा है। हाँ जी, यही तो बात कर रहा हूँ मैं, पावर तो उनकी ज़्यादा होगी है। ज़्यादा है। शुक्र है गाइस इनको समझ आ गई है, पावर हमारी नहीं उनकी ज़्यादा होती जा रही है। सर बात करें तो इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया अब जंग लड़ रही है इकोनॉमी की। अब एटम बम तो चलने नहीं है, अगर चल जाते तो इससे पहले चल जाते। एटम बम तो चल नहीं सकते। एटम बम चलेंगे भी नहीं, अब सिर्फ नफसाती होगी। हाँ जी, जो जंग होगी नफसाती है बस। इकोनॉमिकल जंग है। आप अपनी इकोनॉमी को पैसे पावरफुल ज़्यादा करें, आपके पास हर चीज़ होगी, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे पास बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? हमारा बिजनेस इधर नहीं है, हमारे लोग इधर से बाहर जा रहे हैं, बिजनेस नहीं है। जो उधर हैं वो भी अभी पैसा नहीं इधर भेजते, उधर ब्लॉक कर रहे हैं। आपको पता है कनाडा ने इंडिया के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी? ये नहीं 21 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है हिंदुस्तान के अंदर कनाडा ने। अगर हिंदुस्तान के साथ कनाडा अपने हालात को ख़राब करता है, कुछ करता है, तो इंडिया कह सकता है भाई इसको भी निकाल के ले जाओ यहाँ से। कितना बड़ा नुकसान होगा कनाडा को। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ जी, हम किसी के साथ बिगाड़ते हैं, अब दुनिया इंडिया के साथ ख़राब नहीं करना चाहती, हम उसके साथ ख़राब करके बैठे। ताल्लुकात बेहतर कर लेनी चाहिए पड़ोसियों के साथ। पड़ोसियों के सबके साथ होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे चाइना के अलावा रिलेशन किसके साथ बेहतर है? हमारा सऊदीया के साथ है, अपना यूएई के साथ है, और किन के साथ है? बेहतर है। हाँ वो भी अब मैं ज़्यादा मुंह नहीं लगाते। आपको इंडिया में उसमें काम कभी करके आए यूएई में, मैं दुबई में, ये 2 साल पहले छोड़ के आया हूँ। तो वहाँ पर आपने देखा तो इज्जत किसी साथ मांगने वाले कौम की ज़्यादा होती है या देने वाले कौम की ज़्यादा होती है? जो देते हैं उनकी ज़्यादा, जो मांगने वाले उनकी काम में है। हाँ जी, तो फिर हमारी कब होगी इज्जत? हमारी जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। बिल्कुल सही होगा। कैसे ये मान नहीं रहे थे कि भैया हमारी अब रिस्पेक्ट नहीं रही दुनिया में, जिस तरह से हिंदुस्तान किया, हिंदुस्तान दुनिया को दे रहा है और हम ले रहे हैं। आप बताएं मुझे, लेने वाली कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है? मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कन्फर्म हो जाए। क्या सॉरी? लेने वाली कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है देने वाली कौम की? देने वाले की। तो हम लेने वालों में से कि देने वालों में से? अब तो हम लेने वालों में है, देने वालों में तो है ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर। गाइस आप लोगों ने देखा, अंकल की राय आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? मोहम्मद शहबाज। क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करते हैं, सही हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी कनाडा के अंदर खालिस्तान के जो तहरीक चला रहे थे उनके लीडर उनको मार दिया गया है किसी तहरीक के तहत। उनको एक मिनट सुन लें कनाडा अब जो मर्जी कह लें, पहले बात पूरी सुन लें उसके बाद बात कीजिएगा। अभी पूरी दुनिया ने, कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पर, और यार सुन लो, कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पर कि आपने मरवाया है, खालिस्तान का जो लीडर था वो हिंदुस्तान ने मरवाया, लेकिन कनाडा के पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो पूरी दुनिया ने कनाडा का साथ छोड़ दिया। वो राइट पे है, मरवाया इंडिया ने, मोदी कुत्ते ने मरवाया है। हम इमरान खान नहीं है। अब मोदी जी वो आदमी पकड़ लिया, उनको छोड़ दे। ये हरामजादगी के हुक्मरानों तो ऐसे बोलते हैं, जरा गोली मार। सारी दिहाड़ी मीडिया चली ना, कुत्ता तरह भौंक दिए, वो बाम ने मार देता है।
वो चंगा ही क्या गल चंगी है और साडा चीफ कह रहे हैं बड़े फकर नाल हमने उनका जहाज कराना नहीं था हमारी मजबूरी बन गई थी जहाज कराना ये क्या कि नहीं जो मीडिया गल है वो ताकतवर हो जाते हैं ऐसे तो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं ना वो। नहीं तू मीडिया गल है जी मैं गल कही एक लफज गलत हो मैं कौन लवा देंगा उर्दू में बात करें ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए पूरी मैं दुनिया। पंजाबी में ही बात करूंगा मैं पंजाबी तो पंजाबी में बात करूंगा अच्छा, हाँ जी तो आप मुझे एक बात बताएं। कुत्ते का काम है सही हो गया। इनकी बात से एग्री करते हैं आप? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मोदी को बुरा भला कहने से यहाँ पर मैं भी 4 गालियाँ दूंगा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा उन्हें। इस तरह से ये बात कर रहे थे। नहीं, ये तो- तंज करना, किसी पर अंगुली उठाना, 4 अपनी तरफ होती है। वो अच्छी बात नहीं, किसी को तंज नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताएं किसी को तंज नहीं मुझे बताएं आप आज इंडिया और कनाडा के दरमियान रिलेशन खराब हुए हैं हाँ जी, तो कनाडा एक सुपर पावर है हिंदुस्तान की तरह, हिंदुस्तान भी बढ़ता जा रहा है हाँ जी। तो इस हिंदुस्तान मजबूरी बन चुका है दुनिया की। अब यहाँ पर कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चलाते थे उनका मर्डर हो गया कनाडा के अंदर। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान ने मरवाया है। तो अब उनके पास प्रूफ नहीं है। पूरी दुनिया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से प्रूफ मांग रही है, भाई प्रूफ दो। उनके पास प्रूफ नहीं है। तो आप मुझे बताएं विदाउट प्रूफ किसी कंट्री पर एलिगेशन लगानी चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। तो अब नहीं लगाया तो वो माफ़ी भी मांगेंगे आने वाले टाइम पर। कनाडा के साथ पूरी दुनिया अपने तल्लुकात ख़त्म कर रही है। आप मुझे बताओ कि इंडिया पावरफुल बन गया, हम यहाँ पर अभी भी वही मेंटालिटी को लेकर बैठे हुए हैं कि मोदी ये तो मोदी वो, उसके बराबर आए ना। हाँ, या तो बराबर आए जाए, उनको तंज तो नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बराबर आके बात करनी चाहिए। बिल्कुल हम बराबर। उनकी बराबरी कर सकते हैं मौजूदा टाइम में? हाँ जी, मौजूदा टाइम के अंदर इकोनॉमिकल लिहाज से उनकी बराबरी कर सकते हैं इंडिया की? नहीं वो तो ज़्यादा है ना, हम लोग तो इतना वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोशिश के साथ ही है ना सब कुछ। बिल्कुल सही। हाँ, कोशिश करेंगे तो सब कुछ है, जब कोशिश ही नहीं करेंगे बातों से तो काम नहीं बनता ना। तो अभी ये जो गालियां दे रहे थे, ये अंकल जो गालियां दे रहे थे, इनकी ये तरफ तो- अगर कैमरा दिखाए ये- तो ये गालियां देना किसी पर क्या इस तरह से मुकाबला कर सकते हैं? गाली देने से तो कुछ भी नहीं। एक मिनट, यूट्यूब निकाल लो जो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में उनकी मीडिया नहीं पहुँचती तो मैं अपनी तोड़ लुआ दूंगा। तुम बोलो मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा अंकल। आप आप क्या बोलते हैं जैसे बोल रहे हैं पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान दहशत गर्द है, पाकिस्तान वो नहीं बोलता है। मैं सामने कर दूंगा, मैं उनको बोल जाए मेनू कैसे डरे इंडिया का मीडिया बोलती है कि नहीं बोलती ये बताओ, फिर क्यों तू क्या बोल रहा है कि नहीं बोलती? यहाँ यार मैंने कब बोला कि नहीं बोलते? बात सुने, मेरे बस में हो ना तो इंडिया में बम मार के फिर मार दूं। आप इंडिया में बम मारेंगे? हाँ क्योंकि इंडिया में वो जो हरामजदगी करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो टाइम रहा है बम मारने वाला, नहीं ये इकोनॉमिकल टाइम तौर पर हम खुद मर रहे हैं इधर रोटी से। भूख से मर रहे हैं, हालात खराब है, ये कैसी बात? ये हमारे को देगा जाता है, इंडिया रोटी हमारे को देता है, कौन? इंडिया हमारे को रोटी देता है, हम अपनी कमा के पूरी दुनिया से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। ऐसे चलता गाद की को। आप बताएं, यार आप क्यों उससे वो इंटरव्यू लेते हैं जब इतनी वो बुरी? मुझे बताएं इंडिया के नाम पर आगे जज्बाती हो जाती है वहाँ। वो जज्बाती तो होते हैं, ये तो इनकी फितरत है जज्बाती होना। कुछ करके दिखाएंगे तो फिर ही मजा है ना। जब करना किसी को बुरा कहोगे तो वो तुम्हें भी बुरा कहेगा, किसी को अच्छा करोगे तो तुम्हें भी अच्छा आज कहेगा। उनके रिजर्व फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स है। हमारे पास क्या है? हमने 2, 4, 6 अरब डॉलर मांग के लिए में कि भाई तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। ये इतने जज्बाती तालीम के अंदर हो, इतने जज्बाती मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाने वो अभी फिर आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। आने दो, बात करते हैं उनसे। नहीं उनसे क्या बात करोगे, तो गालियां देगा। जब गालियां देगा तो इंतशार पैदा होगा। बिल्कुल सही हैं? बात है। क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहता हूँ कि आपको अच्छा काम करना चाहिए, किसी की इज्जत करनी चाहिए, इतराम करना चाहिए। इस हक में हम तो ये तो बुरा भला तो हमें अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत